देखिए, जिस बौली में हम लोग घूमने जा रहे हैं वो बौली बनवाई थी अवध के चौथे नवाब आसिफउद्दौला साहब ने। ये पूरी बिल्डिंग 7 माले की है, 4 माला पानी में, 3 मालों बनेगा। आइए तो चलो, आइए आइए आइए। मतलब 7 माले की है, 3 मंजिल पानी में है हाँ और 4 मंजिल पानी के ऊपर। जी जनाब, आइएगा अंदर आइए आप लोग। तो आप लोग बौली घूमने जा रहे हैं अली भाई के साथ में, जब आपको अच्छा बस घुमाएंगे समझाएंगे। तो देखिए, इस बिल्डिंग की बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। जितनी भी बहुत धूप तेज रहेगी उतनी बिल्डिंग आपको अंदर ठंडी मिलेगी, और जितनी बार ठंडक उतनी बिल्डिंग अंदर गर्म। पूरे लखनऊ का पानी इसी बौली से जाता था। वाटर सप्लाई के लिए पूरी बिल्डिंग बनवाई गई थी। इसका पानी जो आता है गोमती नदी से। बिल्डिंग 1773 की बिल्डिंग बनी हुई, 1784 में बिल्डिंग कंप्लीट। 11 साल लगी बिल्डिंग बनने में। बिल्डिंग में लोहा, सरिया, मोरंग, बालू का इस्तेमाल नहीं किया गया। खाने पीने की चीजों से बिल्डिंग तैयार की गई। इससे मटेरियल लगा हुआ है गन्ने का जूस, बेल का जूस, माश की दाल, सुरकी, चूना, सिंघाड़े का आटा, ईंट और लखौड़ी और गोंद जो है। अभी इसमें मैं को एक ऐसा कैमरा दिखाएंगे पानी वाला। पहले के राजा महाराजा जो है कैमरा दूरबीन नहीं हुआ करती थी, पानी जरिए देख के पहचानते थे बाहर से आने वाला मेरा दोस्त है या दुश्मन है। तो देखिए, जितना हम लोग बौली के अंदर आते जा रहे हैं उतनी बौली हमको अंदर ठंडी मिलती जा रही है। ठंडक फील हो रही है। हाँ, ठंडक फील हो रही है। तो पहले जमाने में पंखे, कूलर, एसी नहीं हुआ करते थे, तो बिल्डिंग हिसाब से बनवाई जाती थी कि जाड़ों बिल्डिंग रहे गर्म, गर्मी बिल्डिंग रहे ठंडी जो है। आइए, तो उस जमाने में लाइट बत्ती नहीं हुआ करती थी और रोशनी कैसे की जाती थी? देखिए, पूरी बिल्डिंग में दिवाली वाले दिए रख के लाइट की रोशनी की जाती थी। इसको कहते हैं ईंट और लखौड़ी। पहले जमाने घर मकान जो बनते थे ईंट और लखौड़ी से बनते थे। आंधी तूफान भूकंप आता है लेकिन बिल्डिंग पर असर कुछ नहीं होता है। आइए, चलिए चलते रहे, आते रहे जो है। आइए, आराम से आएंगे। अब आप लोग यहां से देखिएगा, आपको आइए देखिए सर, मेन गेट सामने देख सकते हैं आप लोग। ये वहां तक का दिखाई दे रहा है जहां से भाई साहब ने टिकट खरीदा था 50 वाला। ये मेन गेट दिखाई दे रहा है। मेन गेट। नवाब साहब का पैसा, इंजीनियर का दिमाग। आप सबको पानी में देखेंगे लेकिन आपको कोई नहीं देख पाएगा। जब बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, नवाब साहब बौली देखने के लिए आए। बौली उनको बहुत अच्छी लगी। इंजीनियर ने कहा बौली तुमने बहुत अच्छी बनाई, लेकिन तुमने कहीं भी कैमरा वैमरा लगाया कि नहीं लगाया? तो इंजीनियर ने कहा नवाब साहब यहाँ पे बैठे रहिए, आप हमको यहाँ से बैठ के अंदर आते हुए बाहर आते हुए देखिएगा। तो नवाब साहब यहाँ पे बैठे, जैसे इंजीनियर गया, इंजीनियर को यहाँ से देखते हुए बाहर आते हुए अंदर आते हुए उसे पानी में देखा। मतलब बाहर वाला आदमी आपको न देख रहे, अंदर वाले आदमी आपको देख ले जो है। आइए चलाइए, यहाँ से चलो 15 स्टेप चढ़ के आराम से आएंगे। चलिए, तो अब हम लोग आ चुके हैं मेन बौली कुएं के पास। बौली बोले कुआं। आइए, ये बिल्डिंग 7 माले की है, जिसका 4 माला पानी में, 3 माला ओपन। 1923 में जब लखनऊ के अंदर बाढ़ आई थी तो इसका 4 माला पानी में हमेशा के लिए डूब गया था। टोटल इसका 3 माला खुला हुआ। ये बिल्डिंग 7 माले की है, जिसका 4 माला पानी में, 3 माला ओपन। 1923 में जब लखनऊ के अंदर बाढ़ आई थी तो इसका 4 माला पानी में हमेशा के लिए डूब गया था। टोटल इसका 3 माला खुला हुआ। नवाब साहब के जो खजांची थे उनका नाम था मेवालाल लाल रस्तोगी। खजांची का मतलब कैशियर मुंशी। क्या नाम था? मेवालाल लाल रस्तोगी। रस्तोगी जी। चाबी लेके इसके अंदर कूदा। दुश्मन ने जब देखा कि खजांची कहाँ गया, किधर गया, उसको जान से मार के खजाने की चाबी छीन लेंगे। लेकिन नवाब साहब ने खजांची को उसके खुफिया रास्ते बता दिए थे और उससे कहा था जब तुम पर दुश्मन अटैक करे तो चाबी लेके इसके अंदर कूदा, इसके जरिए निकलना गोमती नदी में। खजांची इसके अंदर कूदा, दुश्मन भी कूदा, लेकिन दुश्मन को ये न मालूम था कि खजांची उनसे 2 कदम आगे निकला। चाबी लेके गोमती नदी में निकल गया और दुश्मन को अंदर ही अंदर ढूंढता रहा। तो दुश्मन नहीं मिला तो बाहर आके लोग कहने लगता है किसी जानवर ने अंदर मार मूर खत्म कर दिया। बात आई गई हो गई। खजांची दोबारा इस कुएं में फिर आया। उसने चाबी नक्शा की जगह छुपा दिया जो आज तक लोगों को नहीं मिल पाया। लोगों ने तलाश भी की, ढूंढा भी, लेकिन जो भी गया इस कुएं में बाहर वापिस नहीं आ पाया जो है। आइए, अब चलते चलते एक सवाल और है। बहुत लोग कहते हैं ये बताइए बिल्डिंग की इतनी हाइट छोटी क्यों बनी हुई है? ये हाइट ना, हाँ, उसको समझा रहे, बहुत जरूरी बात है। देखिए, जब बौली बन रही थी तो नवाब साहब ने इंजीनियर ने कहा था कि बौली तू बना रहे, बौली से पहले बनवाने जाने सामने मस्जिद जो है। कहने ठीक है, मस्जिद आप बनवाइए। लेकिन कहने लगे बौली की हालत काफी छोटी रखना। कहने छोटी रखेंगे लोग अंदर आ नहीं पाएंगे। कहने अंदर आए चाहे ना, लेकिन हम चाहते हैं मजहब का कोई भी आए लेकिन बिल्डिंग में अदब वजह सर झुका के। कहने क्यों? कि सामने मस्जिद बनी हुई है, इसीलिए बिल्डिंग की हाइट छोटी बनवाई गई थी जो है। अच्छा। पहले जमाने के घर मकान जो बनते थे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उसके गेट भी काफी छोटे रहते थे कि भगवान को भी दर्शन करने आए, सर झुका के चले, अदब से चले।
आज तो लोग गेट बड़े हो चुके हैं, भगवान को नीचे कर दिया, अपने आप को ऊंचा कर दिया जाएगा। आइए चलिए, सामने देखिएगा ये है पूरी दरगाह इमाम हुसैन के नाम की। हाँ। सामने देखिएगा ये है मौला वो आसिफुद्दौला साहब की मज़ार। जो ऊपर गैलरी बनी हुई देख रहे हैं, इसको हम लोग माचिस साउंड कहते हैं। ये तीले जलाती है, कागर फाड़ती है, पूरी बिल्डिंग में आवाज गूंजा करती थी जो है। इमाम हुसैन की दरगाह, मौला अब्बास की दरगाह, मौला अली की दरगाह, 3 दरगाह हैं। जो आप शीशे लगे हुए देख रहे हैं, पहले जमाने में लाइट बत्ती नहीं हुआ करती थी, तो शीशों जरिए पूरी इमामबाड़े में दरगाह में रोशनी की जाती थी जो है। देखिए नवाब साहब ने जो रास्ता बनवाया था, पहले जमाने में जो कि घर की औरतें हुआ करती थी, पर्दे बहुत होते थे। अगर कोई नीचे आता था, लोग यहीं से खड़े होकर इमाम हुसैन की ज़ियारत करती थी यहाँ से जो है। देखिए दोस्तों, अभी हम खड़े हैं इमाम बाड़े हैं, बड़े इमाम बाड़े में लखनऊ के। और ये देखिए यहाँ से ऊपर से देखिए अब कितना प्यारा व्यू आता है। ये देखिए यहाँ के गेट, देखिए कितने खूबसूरत गेट हैं। यहाँ की मस्जिद, रूमी दरवाज़ा, और यहाँ का व्यू आप देख ही सकते हो, कितना खूबसूरत यहाँ का व्यू आता है। और इधर से भी अगर देखोगे तो इधर से दिखाई देगा आपको लखनऊ शहर। ये देखिए पूरा लखनऊ शहर दिखाई दे रहा है यहाँ से। घंटाघर वगैरह सारा पुराना लखनऊ, नया लखनऊ सब यहाँ से दिखाई दे रहा है। अभी हम चलते हैं पीछे बैक साइड में, उधर से दिखा दें। धूप काफ़ी है आज, अच्छी खासी गर्मी है। और यहाँ से आप व्यू देख ही सकते हो। देखो यहाँ पर बैठने की पूरी जगह बनाई हुई है।